नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, आपके सामने फिर हाजिर हूं मैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। खासतौर से रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, जो कि अपनी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर आज 4 होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इन क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए। चलिए तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने सामने पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? मानव शरीर में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? सामान्यतः रक्तदाब होता है 120/80 होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है सभी एग्जाम में। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए। ये पाए जाते हैं दलहन की जड़ में। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं? दलहन की जड़ में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह किसे कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? ये प्लीहा को कहा जाता है, इसे स्प्लीन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिए। रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये प्लीहा को कहा जाता है यानी स्प्लीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रक्त समूह की खोज कब और किसने की? रक्त समूह की खोज कब और किसने की? ये थे कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1902 में की थी। इन्होंने रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1902 ईस्वी में की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में, ध्यान रखिएगा। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रण करती है, शरीर के ताप को नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? ये यूरोक्रोम के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में पाई जाती है, अपने ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? ये गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम तक होता है, ध्यान रखिएगा। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का वजन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पीलियम हेपेटाइटिस रोग प्रभावित होने वाला अंग, ध्यान रखिएगा। दोनों से यकृत प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। पीलिया तथा हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग हैं यकृत, ध्यान रखिएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? बताइए। टाइफाइड, हैजा और पेचिस, इनसे प्रभावित होने वाले अंग हैं आंत होते हैं, ध्यान रखिएगा इनसे प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु यानी वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बताइए। विषाणु और वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ये ट्रैकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, ये ध्यान रखिएगा। पोलियो, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा और ट्रैकोमा, ये सारे 5 हैं जो कि सारे विषाणु के द्वारा होने वाले यानी वायरस के द्वारा होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी किस कारण से होती है? पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस की बीमारी किस कारण होती है? ये परजीवी के द्वारा होती है यानी प्रोटोजोआ के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने सामने, टिटनस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया,
डिप्थीरिया, तपेदिक तथा क्षय रोग किस कारण से होता है? टिटनेस हो, हैजा हो, टाइफाइड हो, निमोनिया हो और डिप्थीरिया हो, तपेदिक हो तथा क्षय रोग किस कारण से होता है? जीवाणुओं के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, जीवाणु के कारण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। मोनोजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मोनोजाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा। मोनोजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने सामने, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? यह है रेफलेशिया, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेशिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुलोफिया, ध्यान रखिएगा। वुलोफिया है विश्व का सबसे छोटा फूल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, ध्यान रखिएगा। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, ध्यान रखिएगा। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन यानी बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथियोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्रोनकाइटिस कोकर खांसी दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होते हैं फेफड़े प्रभावित, ध्यान रखिएगा। ब्रोनकाइटिस कोकर खांसी दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़े, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडर यानी गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? बताइए। डिवाइडर बोलते इसको, गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? थायराइड ग्रंथि, ध्यान रखिए। गले को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखिएगा। गलसुआ गले को प्रभावित करते हैं, थायराइड ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, ध्यान रखिएगा। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4 और नींबू की बात करूं तो 2.2 होता है नींबू का पीएच मान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 639, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 639, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? यह है एनामिल, दंतों के ऊपर का, ध्यान रखिए। दांतों के ऊपर का एनामिल बोलते हैं जिसको, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन, ध्यान रखिएगा। लाइकोपीन होता है टमाटर में लाल रंग का कारण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरबक की इकाई क्या होती है? बिरबक की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, ध्यान रखिएगा। बिरबक या किडनी बोलते हैं इसको। बिरबक या किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रण करता है? आइरिस करती है नियंत्रण, ध्यान रखिएगा, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है सौंदर्य का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। कैलोलॉजी कहलाता है सौंदर्य का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? बताइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? ये होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ध्यान रखिएगा। पुरुष के क्रोमोसोम पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है?
बताइए 23 सेकंड, ध्यान रखिएगा। पूरे शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ध्यान रखिए। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? बताइए, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? हृदयघात, इसे हार्ट अटैक बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? हृदयघात, यानी कि हार्ट अटैक बोलते हैं इसको। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना 38 नंबर क्वेश्चन, केमोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? केमोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? ये कैंसर के इलाज में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कैंसर के अध्ययन की बात करें तो ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। और कैंसर दिवस की बात करें तो 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, ध्यान रखिएगा। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी और कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, डायबिटीज यानी मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है? डायबिटीज यानी मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन की खोज की बात करें तो 2 वैज्ञानिक थे, बेटिंग एवं बेस्ट थे, उन्होंने इंसुलिन की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, जिसे विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं, ध्यान रखिएगा हिंदी में। तो 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन कर पाए, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो अभी तक आपने कमेंट नहीं किया, सबसे पहले कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब कर ले, रेड से ब्लैक करें और बेल आइकन पे ऑल जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही नोटिफिकेशन का जब भी आपके पास पहुंचेगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को ऑल प्रेस करेंगे। तो जल्दी सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, फिर मैं इसका और इसमें टफ करने की कोशिश करूंगा। चलिए इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।